हाय, दिस इज़ अलकुमा हाशमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 10th बुक का पहला चैप्टर, जिसका हमारा नाम है वास्तविक संख्या, जिसको कि हम बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर्स। ठीक है, तो हमारा चैप्टर, हमारा अध्याय शुरू करने से पहले हम कुछ परिभाषाएं, कुछ डेफिनेशन के बारे में नॉलेज लेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन, सबसे पहले जो हमारी परिभाषा है वो है प्राकृत संख्या। ठीक है, सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है प्राकृत संख्या की, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स जो हमारी प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से, ठीक है। 1 2 3 डैश 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 चलते जाएंगे कहाँ तक? इन्फिनिटिव या फिर हम इसको हिंदी में कहते हैं अनंत तक। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होकर सारे अल्टरनेटिव बैक टू बैक नंबर 1 2 3 4 5 डैश डैश जितने भी संख्या है अनंत तक, इन्फिनिटिव तक जितनी भी संख्या होती है उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, या फिर इंग्लिश में हम उनको कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण संख्या की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी वो है पूर्ण संख्या, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल, ठीक है, पूर्ण संख्या जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल W से। मतलब कि पूर्ण संख्या या होल नंबर्स को बताने के लिए हम जिस सिंबल का, जिस चिन्ह का यूज़ करते हैं वो क्या होता है? हमारा W होता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या या होल नंबर्स क्या होते हैं? जब हम प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या कौन सी? 1 2 3 डैश 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 इन्फिनाइट यानी कि अनंत, जब हम प्राकृत संख्या के अंदर जीरो और मिला दे, यानी कि हमारी गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम 0 से। तो ये जो सभी संख्याएं होती है, इसमें जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या, होल नंबर्स कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी होगी 2 डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन होगी वो होगी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, तो पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? Z का, कैपिटल Z का। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर क्या होते हैं? जब हम 1 2 3 इन्फिनाइट के अंदर, ये कौन सी संख्या है? सारी पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या। जब हम इनकी स्टार्टिंग ऋणात्मक संख्या, यानी कि जब हम होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या और जोड़ देंगे, इधर भी ये कहाँ तक जाएंगी? नेगेटिव, अनंत तक जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई नेगेटिव संख्या, यानी कि हमारा ऋणात्मक संख्या। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या में क्या होती है? धनात्मक संख्याएं भी होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। इधर राइट में हमारी धनात्मक संख्या होंगी, लेफ्ट में हमारी ऋणात्मक संख्या होंगी, सेंटर में हमारा 0 रहेगा। 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन होगी वो होगी परिमेय संख्या। क्या है कि परिमेय संख्या, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है, तो वो सभी संख्याएं जिनको कि हम P/Q के रूप में या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। इसमें जो ऊपर वाला होता है उनको हम लोग बोलते हैं अंश, और जो नीचे की ओर होता है उसको हम बोलते हैं हर।
तो जो परिमेय संख्या होते हैं उनका जो हर होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, मतलब कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q जो होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और हमारी जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है, ये इसका एक छोटा सा नियम है कि हमारी जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है वे सभी क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा 4 जो है प्राकृत संख्या है, 4 के नीचे कुछ भी नहीं। जब किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, 1। तो ये क्या बन गई, पी क्यू के रूप में हो गई। 4 को हम मान लेंगे p एंड 1 को मान लेंगे q। तो ये क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्या। तो जितनी भी प्राकृत संख्या होती है वे सभी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिनको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो ठीक है, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको कि हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ऐसी संख्या जिनको कि हम बटे के रूप में या p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लेंगे, एग्जाम्पल के लिए √2, √3 एंड पाई, और ऐसी ही बहुत सी संख्या। ठीक है, इसके बाद आज की हमारी लास्ट परिभाषा जो कि हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स क्या होती है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।